वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अपने प्रिपरेशन बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी पेपर 2 जो इसके भी सब्जेक्ट है उसको लेकर के आपके सामने आई हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मृति यानी कि मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो कि आपका सिलेबस के एक पार्ट को कवर करता है। आप अपने सिलेबस को देखेंगे यूजीसी नेट के, तो उसमें एक टॉपिक ये भी है स्मृति यानी कि मेमोरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्मृति के कई प्रकार के वर्णन किया है। उन्होंने स्मृति के कई प्रकार का वर्णन किया है। स्मृति चिन्हों को संचित करने की अवधि या उसकी क्षमता की कसौटी को आधार मानकर स्मृति को जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले किन्होंने किया है तो हर्बन एबिंगहॉस द्वारा 1885 में प्रारंभ किया गया था। और इस कसौटी के आधार पर स्मृति के 4 प्रकार भी बताए गए हैं, जिसमें हमारा सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी शामिल है। तो ये सभी को हम लोग डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी है वो होती क्या है। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है वैसे मेमोरी को कहते हैं हम लोग जिसमें संचयन हो पाए किसी भी चीज़ की, है ना। तो हम लोग सेंसरी मेमोरी वैसे स्मृति संचयन को कहा जाता है जिसमें सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए व्यक्ति रख पाता है। और इस स्मृति में उद्दीपक से मिलने वाले सूचनाओं का जो मौलिक रूप है, अर्थात उसमें हम लोग बिना किसी तरह के फेरबदल करके ही उसको संचित रखते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है कि जो संवेदी स्मृति है वैसे स्मृति को कहते हैं जिसमें सूचनाएं संचयन रहते हैं यानी कि स्टोरेज रहती है, और जिसमें सूचनाओं को 1 सेकेंड या उससे कम समय के लिए रखा जाता है। और इसमें जो है उद्दीपक से मिलने वाली जो भी सूचनाएं होती हैं उसमें किसी तरह के फेरबदल हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सेंसरी मेमोरी है उसके कारण ही व्यक्ति के सामने जब भी उद्दीपक हट जाते हैं उसके बावजूद भी जो उसके चिन्ह हैं थोड़े समय के लिए मस्तिष्क में बने होते हैं, इसलिए इसको हम लोग सेंसरी स्टोरेज या संवेदी रजिस्टर भी कहते हैं। और ये इसके भी टाइप्स हैं। जैसे हम लोगों ने मेमोरी के टाइप्स को जाना, उसी तरीके के मेमोरी के टाइप्स के जो टाइप्स हैं उसको भी इसमें हम लोग डील करने वाले हैं। तो सेंसरी मेमोरी के भी जो टाइप्स हैं उसमें कौन कौन से टाइप हैं। पहला है हमारा इकोनिक मेमोरी, ठीक है, इकोनिक मेमोरी जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिचित्रात्मक मेमोरी। और दूसरा है हमारा इकोइक मेमोरी जिसको हम लोग प्रतिध्वनि स्मृति कहेंगे। ये नाम आपको ध्यान से सुनना है। सेंसरी मेमोरी के 2 टाइप्स हैं, आइकॉनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आइकॉनिक मेमोरी, इसमें क्या बातें होती हैं। तो आइकॉनिक मेमोरी में व्यक्ति देखे गए वस्तु या व्यक्ति के बारे में 1 सेकेंड तक दृष्टि चिन्ह रख पाता है, जबकि जो हमारा इकोइक प्रतिध्वनि की स्मृति में व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज़ उद्दीपक का श्रवण चिन्ह अपने मन में 1 सेकेंड से अधिक समय के लिए रख पाता है। तो इससे तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई है कि जो इकोनिक मेमोरी है उसमें हमारा जो है किस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाता है, उसमें हमारा दृष्टि चिन्ह के बारे में जिक्र किया गया है, किसमें, इकोनिक मेमोरी में। और जो हमारा इकोइक मेमोरी है उसमें हमारा श्रवण चिन्ह आता है। तो ये यहाँ से 2 बातें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको आपको पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि इकोनिक मेमोरी में हमारा इसमें विजुअल ट्रेस होता है और इकोइक मेमोरी में हमारा ऑडिटरी ट्रेस होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की यानी कि STM की। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ये वीडियो में आपके मेमोरी के जितने भी टाइप्स हैं, हो सके वीडियो लंबी भी हो सकती है, उसके टाइप्स को यहाँ पे बताए जाएंगे। तो जो STM है हमारा, तो STM को विलियम जेम्स ने क्या कहा है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को विलियम जेम्स ने PM यानी कि प्राइमरी मेमोरी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इस तरह की स्मृति को कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं।
जिसमें कि पहला है कि STM में किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रखा जा सकता है। और दूसरा है कि इसमें जैसे मान लिया जाए कि दूसरा है कि इसमें जब प्रवेश पाने वाली सूचनाएं कमज़ोर प्रकृति की होती है, क्योंकि उन्हें व्यक्ति मात्र 1 या 2 प्रयास में ही सीख लेता है। जैसे कि कोई आदमी किसी अपरिचित से टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए उसके टेलीफोन का नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से लेकर उसके पास डायल करता है, लेकिन जब व्यस्त बिजी सिग्नल होने के कारण 15 सेकंड के बाद फिर से वो रुक कर नंबर को डायल करता है तो वो भूल जाता है ना। तो इस उदाहरण में हम लोग STM के एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि 15 सेकंड में ही उसकी जो मेमोरी है वो क्या हो गई है, वो डिलीट हो गई, यानी कि भूल गई है। और उस अपरिचित के जो सूचनाएं हैं वो वर्तमान समय में व्यक्ति उसको क्या करता है, संचित करके रखता है। STM को अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें कि हमारा एक्टिव मेमोरी होता है, इमीडिएट मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म स्टोर होता है। तो STM को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? पहला हमारा है एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट पे हम लोग बातें करेंगे जो स्मृति के दूसरे टाइप हैं, यानी कि दूसरे टाइप का तो हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किया है। अब हम लोग तीसरे टाइप के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि है वर्किंग मेमोरी, यानी कि चलन स्मृति। चलन स्मृति को हम लोग वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं और इसका जो प्रतिपादन है वो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एलान बेंडुली द्वारा किया गया 2003 में। चलन स्मृति भी लघुकालीन स्मृति के जैसी एक सीमित क्षमता वाली स्मृति होती है, लेकिन अंतर इतना है इसमें कि लघुकालीन स्मृति के समान सिर्फ सूचनाओं को निष्क्रिय रूप से संचित नहीं किया जाता है, बल्कि इन संचित सूचनाओं को प्रोसेस भी किया जाता है, यानी कि संसाधित भी किया जाता है। और सचमुच में चलन स्मृति एक तरह का मानसिक वर्क बेंच है। ये वर्ड याद रखेंगे आप लोग कि चलन स्मृति एक तरह का मानसिक वर्क बेंच है, जिस पर सूचनाओं में जोड़ तोड़ किया जाता है और उन्हें संग्रहित करके भाषा को समझाने की कोशिश भी की जाती है। कुछ निर्णय लिए जाते हैं और समस्या का समाधान भी किया जाता है। तो जो नाइबर्ग हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं 2002 ने कहा है कि जब चलन स्मृति एक सक्रिय स्मृति तंत्र है, ना कि लघुकालीन स्मृति के समान सूचनाओं को संचित करने वाला एक निष्क्रिय स्मृति तंत्र है। जो हमारा STM है उसको उन्होंने यहाँ पे निष्क्रिय मेमोरी बताया है, ठीक है। और जो वर्किंग मेमोरी यानी कि जो चलन स्मृति है उसको एक्टिव मेमोरी भी बताया है यहाँ पे। ये जो लाइन है आप इसको याद रखेंगे कि वर्किंग मेमोरी को एक्टिव मेमोरी और STM को यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को निष्क्रिय मेमोरी बताई गई है यहाँ पर। तो अन्य मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा जो संयोजित हो तो यहाँ से चलन स्मृति का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है और व्यक्ति कई तरह से चिंतन प्रारंभ करना स्टार्ट कर देता है। जब व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है या समस्या का समाधान कर रहा होता है, उस समय उसका चलन स्मृति एक्टिव होता है। तो इस टाइप से UGC नेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब इंसान किसी समस्या को समाधान करते हैं या फिर जब वो किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं तो उस टाइम पे वो कौन सी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय वो चलन स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पॉइंट्स को आपको पॉइंट आउट कर लेना है। पहला है कि जो STM है वो निष्क्रिय मेमोरी है और जो हमारा चलन मेमोरी है वो एक्टिव मेमोरी है। और जब व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में रहते हैं और समस्या का समाधान कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो वर्किंग मेमोरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर किया सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। ये 3 मेमोरी को हम लोगों ने यहाँ पर डील किया है और नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जो कि हम लोग इसके अगले पार्ट पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।